नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हिंदी व्याकरण का जो है सर्वनाम का पूरा वीडियो है और इसमें आपको सर्वनाम के भेद, उदाहरण सब कुछ मिल जाएंगे। सर्वनाम से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी रूल्स नियम है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सर्वनाम के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो सर्वनाम क्या होता है ये देख लीजिए आप। वह शब्द, देखिए क्या होता है कि छोटे छोटे शब्दों को पकड़े। ठीक है, एक सब कुछ पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा क्या होता है कि माइंड में ग्रैप नहीं कर पाता। ठीक है, तो देखिए वह शब्द जो संज्ञा मैंने पढ़ाया था आपको, क्या था? नाम, स्थान, भाव, प्राण, है ना, जो भी प्राणी होंगे इन सबको क्या बोलते हैं? संज्ञा। याद रखा करिए, कोई सा भी वीडियो मैं आपको वीडियो बनाऊं, जैसे संज्ञा का बना हुआ है तो जैसे सर्वनाम आ गया तो संज्ञा से भी रिलेट होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए। ठीक है, यानी संज्ञा के बदले में, संज्ञा क्या था आपको पता है, फिर से मैं बता देता हूँ कि कोई नाम हो गया, स्थान हो गया, ठीक है, कोई जीव हो गया, कोई भाव हो गया, उसको संज्ञा कहते हैं। तो उनके स्थान पे जो आए उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। समझ में आ गया? वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। जैसे बोलेगा राम स्कूल जाता है। ठीक है, राम खाना खाता है, सेम वर्ड है। राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, वह, और राम सुबह 9 बजे उठता है। ऐसे राम राम करके 3 जो है लाइनें अलग अलग जो है पूर्ण रूप से बोली गई हैं। तो इसकी वजह से मतलब यहाँ पे ये हो सकता है, राम स्कूल जाता है, एक बार आपने बोल दिया। ठीक है, अब बोल सकते हैं वह खाना खाता है, यानी बात हो रही है राम की। फिर वह 9 बजे सुबह उठता है। ठीक है, तो यही चीज़ यह बोल रहा है कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। समझ गए आप? सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मूल सर्वनाम। देखिए हिंदी के मूल जो सर्वनाम है वो 11 हैं टोटल। ठीक है, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो याद रखना, मूल सर्वनाम जो होते हैं टोटल 11 होते हैं। ओके, चलिए अब देते हैं प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए प्रयोग की दृष्टि से जो सर्वनाम है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम है। अब इन सब को मैंने एग्जाम्पल में बताया हुआ कि क्या है। देखिए पुरुषवाचक जो सर्वनाम है हमारा, इसमें मैं, तू, वह, मैंने। ठीक है, ये हमारा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। निजवाचक जो सर्वनाम है उसमें हम आपका उसका यूज होता है, तो जहाँ पे आप हो वहाँ निजवाचक जो है सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम, जैसे यह, वह। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था पहले कि यह, वह जा रहा है ना, एक होता है ना संकेत करना। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है इसमें कोई, कुछ, ये चीज़ें होती हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें जो, सो होता है। ठीक है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम में जैसे आपको पता ही है कौन, क्या, कैसे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो प्रश्नवाचक होती हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो हमारा प्रश्नवाचक जो है कहलाता है। ठीक है, तो ये प्रयोग की दृष्टि से जो हमारे सर्वनाम है वो 6 हैं। याद रखिएगा, प्रयोग की दृष्टि से हमारे सर्वनाम जो है 6 हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद, मीन आपका ये। ठीक है, वो भी है, सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप समझेंगे तभी आप सर्वनाम के बारे में अच्छे से जो है ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, साथ में उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के जो भेद हैं टोटल कितने हैं? 6। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब जो है इन सबको एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम वक्ता, जो बोलने वाला है, उसको क्या बोलेंगे? वक्ता। ठीक है, ये देख लीजिए, जो सर्वनाम वक्ता जो बोलने वाला है और श्रोता जो सुनने वाला है। ठीक है, समझ गए? तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था। देखिए इसमें क्या है, उसने, एग्जाम्पल देख लीजिए, उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें मैंने लिखा हुआ है इसका, इसलिए पूरा शाब्दिक अर्थ कि देखिए, उपयुक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द हैं। पहला देखिए, ये उसने हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे उसने, मुझे, ठीक है, जो कि यहाँ पे है मुझे, और तुम। ठीक है, और यहाँ पे तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, समझ गए आप? तो ये जो है पुरुषवाचक कहलाता है। एग्जाम्पल तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो रिपीट करके रिवीजन कर, मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ो। ठीक है, मैं हर एक वीडियो में किसी चीज़ को पढ़ाता हूँ, फिर दोबारा मैं उसी को आपको उसी टाइम रिवीजन करा देता हूँ। समझ गया? जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाला जो है, श्रोता जो सुनने वाला है, जो सर्वनाम होता है बोलने वाला और सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। देखिए, उसने मुझे बोला था, तो ये कौन? बोलने वाला है। कि तुम पढ़ रही हो, किसी को बता रहा है, तो वो सुनने वाली है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष रख सकते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष मैक्सिमम यूज होता है, अन्य पुरुष में भी हम देख सकते हैं, देख लेंगे। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है 3 भेद कह सकते हैं, 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखते हैं उत्तम पुरुष क्या होता है। देखिए, वक्ता, मैंने क्या बोला? वक्ता क्या होता है? बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये चीज़ें। ठीक है, वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला। याद रखा करिए, कोई चीज़ जो मैं आपको पढ़ाऊँ उसको याद रखा करिए। ठीक है, नोट्स बनाते भी रहेंगे तो आपके लिए बेहतर है, बाकी वीडियोज़ में आप देखते ही रहिएगा। ठीक है, वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग करे अपने स्वयं के लिए, ठीक है, उन्हें जो है उत्तम पुरुष कहते हैं। कोई जो है बोलने वाला कोई शब्द प्रयोग करता है खुद के लिए, तो उसको जो है हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे वो बोलेगा मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको। क्या बोल रहा है वक्ता? खुद को बोल रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उत्तम पुरुष। ठीक है, समझ में आ गया आपको उत्तम पुरुष? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मध्यम पुरुष। अब देखिए मध्यम पुरुष क्या होता है? श्रोता। श्रोता क्या है? सुनने वाला, संवाद। ठीक है, श्रोता संवाद। संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है, उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। समझ गए? जैसे तू, तुम, तुमको, तुझसे यानी तुझे, या फिर आप, आपको, आपके। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा मध्यम पुरुष जो है हमारा कहलाता है। ठीक है, तो श्रोता जो होता है वो संवाद करते समय यानी बातचीत करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक जो है इसका परिभाषा है। ठीक है, तो समझ में आ गया मध्यम पुरुष सर्वनाम। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विज़, करंट अफेयर, PDF आपको मिलेगी, और साथ में जितने भी सरकारी नौकरीज आती हैं उनके स्टेप बाय स्टेप जो है जितने भी सिलेबस दिए रहते हैं आपको यहाँ पे फ्री में कराए जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ प्लान, स्टडी सब कुछ बताया जाता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हमारी वीडियोज़ जो है जब भी आए आपको नोटिफिकेशन के थ्रू भी मिल जाएगा। ठीक है,
और साथ में यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में कराई जाती हैं, इसलिए जो है आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे है अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष में क्या कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का बोध प्रतीत हो। ठीक है, समझ गए, जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। समझ गए, सिंपल सा है, जिसमें वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, ठीक है, उन्हें, उसके, इसने, ये सब क्या है, हमारा अन्य पुरुष में आता है। समझ गए आप। एक बार मैं फिर से बता दूं, जो सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर, जो बोलने वाला है, सुनने वाला है, उनका संबंध न होकर, समझ गए, किसी अन्य का संबोधन प्रतीत कराता है। ठीक है, तो कोई और की बातें करा रहा है, जो है हो रहा है, तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष। जैसे वह, यह, उनको, उनसे, ये सारी चीज़ें जो है श्रोता और जो है वक्ता के बातचीत दोनों आपस में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अन्य की बातें हो रही हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा अन्य पुरुष होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, अब ये हो गया हमारा, ये जो दूसरा जो मैंने बताया था, जो सर्वनाम के भेद में दूसरा जो है हमारा निश्चयवाचक यानी संकेतवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ गए, दूर या निकट की ओर कोई चीज़ संकेत करे उसको क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह लड़की है, यानी नज़दीक की बात हो रही है, वह पुस्तक है, दूर की बात हो रही है। ठीक है, ये हिरन है, ठीक है, पास की बात हो रही है। वे बाहर गए हैं, पास की बात हो रही है। थोड़ा सा अब जो ये 2-3 और चीज़ें ली गई हैं, देख लीजिए। यह मेरी पुस्तक है, पास की बात हो रही है। वह माधव की गाय है, दूर होगा गाय तभी तो बोल रहा है, वह माधव की गाय है, थोड़ा सा दूर होगा। ठीक है, वह राम के भाई हैं, ठीक है, राम के भाई जो होंगे दूर में होंगे। ठीक है, दूर का जो संकेत करे, या देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देख लीजिए, जो सर्वनाम निकट या दूर की यानी पास या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। सिंपल सा है, आसानी से है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको रिपीट कर करके वो चीज़ें बोलता हूँ कि कम से कम आपके दिमाग में घुस जाए और समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ें जो हैं ये होती हैं। तो निश्चयवाचक संकेतवाचक जो सर्वनाम है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे में बाहर कोई है, क्या है, निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कोई चीज़ निश्चित नहीं हो रहा है। ठीक है, निश्चित व्यक्ति या कोई पदार्थ का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो जैसे में कोई आ रहा है, पता है नहीं है कौन आ रहा है, निश्चित है नहीं, है ना, इसका बोध नहीं हो रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है ना, मालूम नहीं है कौन है। स्वाद में कुछ कमी है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में काउंट होती हैं। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक जो है सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोबारा से मैं बोल देता हूँ, जो सर्वनाम, कोई सर्वनाम है किसी दूसरी संज्ञा, समझ गया, संज्ञा मैंने आपको बताया था, दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, जो संज्ञा की जगह पे आ गया। ठीक है, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, तो ये है, ये जो संज्ञा और सर्वनाम के से जो संबंध दिखाने के लिए जो बातचीत की जा रही है, हो रही है इसमें, वो हमारा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। देखिए, इस वाक्य में जो संबंधवाचक सर्वनाम है, सो जो है, सो
सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है, आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया था, ठीक है, अभी पीछे भी बताया था, ठीक है। तो ये क्या था हमारा सर्वनाम। तो जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल, जिसकी लाठी उसका भैंस, जैसा कर्म वैसा फल, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नवाचक, सिंपल सा है प्रश्नवाचक। जिन सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो, कोई सर्वनाम है वहाँ पे कोई प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे में तुम कौन हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्वनाम में किसी प्रश्न का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रश्नवाचक। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए जो है होता है, समझ गए। जैसे तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, क्या राम पास हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्वनाम, ठीक है, यहाँ पे सर्वनाम जो है किसी प्रश्न का बोध करा रहा है, ठीक है। क्या राम पास हो गया, यहाँ पे देखिए मास्टर जी का क्या नाम है, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे के सारे जो है वह कौन खड़ा है, ठीक है, यह काम कैसे हुआ, ये सारी की सारी चीज़ जो है क्या हुआ, प्रश्न का बोध करा रहे हैं सर्वनाम से, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध हो, तो सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें, तो ये जो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जो सर्वनाम है, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों यानी उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, ठीक है, ये क्या है, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों को, जैसे मैंने बताया मैं बता, वहाँ पे क्या होता है, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष मैंने आपको बताया था कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो मैं खुद लिख लूँगा, ठीक है, मैं खुद लिख लूँगा और तुम अपने आप चले जाना, ठीक है। और उसके बाद जो है ये एग्जाम्पल है, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है, ठीक है। और उसके बाद है इन उपयुक्त वाक्यों में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे निजवाचक सर्वनाम है। अब देखिए यहाँ पे है मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। तो ये सारे के सारे जो है हमारे क्या है, निजवाचक सर्वनाम। मैंने आपको ये बता दिया था उत्तम, मध्यम और अन्य, आपको और जानने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है सुन सकते हो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके कि मैंने उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष नहीं समझ में आ रहा है तो क्या बताया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमारे क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। कंप्लीट हो गया टोटल पूरा। आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, फिर से एक बार रिविजन करा देता हूँ। देखिए हमारे क्या है, टोटल सर्वनाम कितने हैं, टोटल सर्वनाम 6 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पूरा का पूरा मैंने सर्वनाम जितने भेद थे, जितने प्रकार थे, एग्जाम्पल सहित मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, प्लीज़ आप चैनल जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। इस पे पूरा हिंदी व्याकरण की पूरी जो है सीरीज चल रही है, स्टेप बाय स्टेप जितने भी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।